बेटा, मैंने तुम्हें दूध लाने का कहा था। मुझे लगता है तुम भूल गए। दवाई की वजह से मेरे सारे सीने पे खुश्की हो रही है। इसकी वजह से खांसी हो जाती है। मेहरबानी करके दूध ला दो। अब्बा, वो तो मैंने सुबह ही लाकर फ्रिज में रख दिया था। कम से कम आप खुद चेक तो कर लें। आप चाहते हैं कि बस मैं पढ़ा रहूं और मेरे पास सारा सामान आता रहे। अच्छा बेटा, उससे तो ना हो, मैं उठ के ले लेता हूँ। अच्छा रुके, मैं ला देता हूँ, बस आराम करें। आपकी तबीयत तो ज़्यादा ख़राब है। आपका बेटा नहीं आया आपके साथ? डॉक्टर साहब, छोटे मोटे काम खुद ही कर देता हूँ। अपने बेटे को ज़्यादा तंग नहीं करता। उसकी भी अपनी कुछ मसरूफियात होती हैं। वैसे वो आपकी औलाद है और उसकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो आपको लेकर आए। उसके सिवा आपका और कोई है भी तो नहीं ना? बस डॉक्टर साहब, मैं अपने बेटे को ज़्यादा तंग नहीं करना चाहता, क्योंकि जब औलाद जवान हो जाती है तो माँ बाप उन पर बोझ बन जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बेटे पर बोझ बनूं। इसलिए मैं उसे ज़्यादा तंग नहीं करता। चलें ठीक है, मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी हैं, ये आप आज से ही स्टार्ट कर दें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। दवाइयाँ मैं भी जा कर ले लेता हूँ। यार दानियाल, इस बार जमात का इरादा है या नहीं? यार, ये भी कोई पूछने की बात है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम निकलते हैं परसों। यार, मुझे अपनी तबीयत कुछ ख़राब लग रही है। ऐसा ना हो कि कहीं रास्ते में ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो क्यों ना हम जाने से पहले डॉक्टर साहब से चेकअप करवा लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो आओ डॉक्टर को चेक करवा लेते हैं। डॉक्टर साहब, मैं 1-2 दिन में ठीक तो हो जाऊंगा ना, क्योंकि मैंने परसों जमात के साथ जाना है। जी, थोड़ा सा चेस्ट इन्फेक्शन है, इंशाल्लाह 1-2 दिन तक सही हो जाएगा। टेंशन की कोई बात नहीं है, मेडिसिन लिख देता हूँ आपको, और आप ये बाकायदा से ले लें, सही हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। आप दानियाल है ना? आप अपने वालिद साहब के साथ तो आए नहीं और दोस्त के साथ आ गए। क्या मतलब डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात समझा नहीं। सुबह आपके वालिद साहब आए थे और उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, आपको उनके साथ आना चाहिए था। जी, मुझे बेहतर पता है, शुक्रिया। चले ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। यार, मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। दुख? किस बात का? देखो दानियाल, तुम दीनी मामलात में भी अच्छे हो, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हो और हमारे साथ जमात में भी जाते हो, और तुम्हारा दोस्तों के साथ रवैया भी बहुत अच्छा है। लेकिन अपने वालिद के साथ मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। देखो, तुम्हें अभी हकीकत का नहीं पता। जब बंदा इस उम्र में पहुंच जाता है ना, तो उल्टी सीधी हरकतें करता है। वो जब जो कुछ भी कहते हैं, मैं एक कान से सुनता हूँ, दूसरे से निकाल देता हूँ। भाई, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हो, फिर अल्लाह भी तुम्हें ऐसे ही जन्नत से निकाल देगा। असल जन्नत तो तुम्हारी वही है, उनकी खिदमत करो और अपनी आखिरत संवारो। एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हो, फिर अल्लाह भी तुम्हें ऐसे ही जन्नत से निकाल देगा। असल जन्नत तो तुम्हारी वही है, उनकी खिदमत करो और अपनी आखिरत संवारो। लोगों, जिसने माँ बाप को दुख दिया उन पे अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, ज़मीन आसमान की लानत। ना नमाज कबूल है, ना रोज़ा कबूल है, ना सदक़ा कबूल है। वो वकील हो, वो जज हो, वो मौलाना हो, वो ताजर हो, वो ज़मींदार हो, वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, वो अनपढ़ हो, वो बेटी हो, वो बेटा हो।